ईमानदार लकड़हारा। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। इस गांव में एक गरीब लेकिन ईमानदार लकड़हारा रामू अपने परिवार के साथ रहता था। वह बहुत परिश्रमी था और रोजाना जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें पास के बाजार में बेचकर अपनी आजीविका चलाता। रामू की ईमानदारी। रामू बहुत ईमानदार और मेहनती था। उसके पास कुल्हाड़ी के अलावा कोई और साधन नहीं था, लेकिन वह उसी से अपने काम में लगा रहता। वह कभी भी जंगल के नियमों का उल्लंघन नहीं करता और न ही किसी अन्य पेड़ को बिना आवश्यकता के काटता। वह हमेशा सोचता था कि जंगल हमें जीवन देता है, इसलिए हमें इसका सम्मान करना चाहिए। कुल्हाड़ी का गिरना। एक दिन रामू रोज की तरह लकड़ियां काटने के लिए नदी के किनारे गया। वहां एक बहुत बड़ा और मजबूत पेड़ था। रामू ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ काटने के लिए जोर से वार किया, लेकिन तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और पास की नदी में गिर गई। रामू ये देखकर बहुत घबरा गया। उसकी कुल्हाड़ी बहुत पुरानी थी, लेकिन वही उसके जीवन यापन का एकमात्र साधन थी। वह बहुत दुखी हुआ और नदी के किनारे बैठकर रोने लगा। नदी में से देवता का प्रकट होना। रामू की सच्ची परेशानी और उसके दिल से निकली आह को सुनकर जल देवता प्रकट हुए। उन्होंने रामू से पूछा, बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? रामू ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवता, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरी आजीविका का एकमात्र साधन थी। अब मैं बिना उसके अपना गुजारा नहीं कर सकता। कृपया मेरी सहायता करें। देवता की परीक्षा। जल देवता रामू की सच्चाई और ईमानदारी की परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने नदी में जाकर एक चमचमाती सोने की कुल्हाड़ी निकाली और रामू से पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने कुल्हाड़ी को ध्यान से देखा। वह बहुत सुंदर और बहुमूल्य थी, लेकिन वह उसकी नहीं थी। उसने सिर हिलाकर कहा, नहीं देवता, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी लोहे की थी, पुरानी और साधारण सी। देवता मुस्कुराए और फिर से नदी में डुबकी लगाई। इस बार वे एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आए। उन्होंने फिर पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने फिर वही उत्तर दिया, नहीं देवता, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी। अब देवता ने तीसरी बार नदी में जाकर एक साधारण लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। उन्होंने रामू से फिर पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? इस बार रामू की आंखों में चमक आ गई। उसने प्रसन्न होकर कहा, देवता, यही मेरी कुल्हाड़ी है। आपको बहुत धन्यवाद। ईमानदारी का इनाम। जल देवता रामू की ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बेटा, तुम बहुत ही ईमानदार और अच्छे इंसान हो। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूं, इसलिए मैं तुम्हें ये सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां भी उपहार में देता हूं। जाओ, इनका अच्छे से उपयोग करो और हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलो। रामू बहुत खुश हुआ और जल देवता को धन्यवाद दिया। वह तीनों कुल्हाड़ियां लेकर अपने गांव वापस आ गया। जब गांव वालों ने उसकी कहानी सुनी तो वे भी उसकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। गांव के लालची लकड़हारे। रामू की कहानी पूरे गांव में फैल गई। ये सुनकर गांव के कुछ लालची लकड़हारे भी जल देवता से सोने और चांदी की कुल्हाड़ी का सपना देखने लगे। गांव के एक लालची लकड़हारे मोहन ने सोचा, अगर रामू को उसकी ईमानदारी के कारण सोने और चांदी की कुल्हाड़ी मिली तो मैं भी वही चालाकी अपनाऊंगा और अमीर बन जाऊंगा। अगले ही दिन मोहन भी उसी नदी के किनारे गया और जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी पानी में गिरा दी। फिर वह जोर जोर से रोने लगा। जल देवता फिर प्रकट हुए और बोले, बेटा, क्यों रो रहे हो? मोहन ने झूठ बोलते हुए कहा, हे देवता, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। कृपया मुझे मेरी कुल्हाड़ी वापस दे दीजिए। जल देवता ने मोहन की परीक्षा लेने के लिए पहले सोने की कुल्हाड़ी और पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? मोहन लालच में आकर तुरंत बोला, हाँ हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। जल देवता मोहन की झूठ और लालच को समझ गए। उन्होंने गुस्से में कहा, तुम झूठे और लालची हो। तुमने अपनी कुल्हाड़ी खोने के बहाने मुझसे सोने की कुल्हाड़ी लेने की कोशिश की, इसलिए तुम्हें तुम्हारी असली कुल्हाड़ी भी नहीं मिलेगी। यह कहकर जल देवता नदी में समा गए और मोहन की असली कुल्हाड़ी भी गायब हो गई। शिक्षा और निष्कर्ष। मोहन बहुत पछताया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। वह खाली हाथ घर लौट गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा ईमानदार और सच्चा होना चाहिए। ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है, जबकि लालच और झूठ से हमें नुकसान ही होता है।
सच्चाई और ईमानदारी से जीने वाले व्यक्ति को जीवन में हमेशा सफलता और सम्मान मिलता है।